ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनियों के महत्व को नहीं समझते। वो समझते हैं कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी घाटा कर रही है तो उसे बेच देना चाहिए। लेकिन इस मामले में आर्थिक तंत्र के प्रति नासमझी की बात दिखती है। क्योंकि सबसे पहले सोचिए, सेना जो होती है वो एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है, पूरी तरह पब्लिक सेक्टर है। उसमें कोई लाभ हमें नहीं होता। आप जितना भी पैसा है सेना में सिर्फ डालते हैं। तो क्या सेना को इसलिए आप बंद कर देंगे कि उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता? नहीं। क्यों? क्योंकि सेना जो है वो एक सर्विस है। वो डिफेंस की सर्विस देती है। आपकी सुरक्षा के लिए आप उसमें पैसा लगाते हैं और उससे जो सुरक्षा मिलती है उसकी वजह से आपको सैकड़ों दूसरे फायदे होते हैं। जब आप सुरक्षित होते हैं तो आपके यहाँ निवेश बढ़ता है, आपके यहाँ व्यापार बढ़ता है, आपके लोगों की मानसिक स्थिति बेहतर होती है, आप अच्छे से फलते-फूलते हैं, सब कुछ होता है। तो इसलिए सेना जो है, सेना को प्रॉफिट करने की कोई मजबूरी हम कभी नहीं लेते। हम सेना में सिर्फ पैसा लगाते हैं। डिफेंस बजट जितना बड़ा होता है उतना शायद ही किसी सेक्टर का बजट होता हो। अब इसी चीज को दूसरी जगहों पर लगाइए। जैसे कि अगर आप किसी एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे कि हम करते हैं बात अभी चिकित्सा के क्षेत्र की। चिकित्सा के क्षेत्र में हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इस तरह के जो हॉस्पिटल रहते हैं, उनमें लाभ नहीं हो रहा या प्रॉफिट नहीं हो रहा। सवाल ये होता है कि अगर मान लीजिए आप जो गवर्नमेंट सेक्टर के सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनको एक बार हटाएं और इस तरह से सोचें, तो जितने भी अपोलो हॉस्पिटल हैं या एम्स हैं, एम्स तो चलिए फिर भी गवर्नमेंट है, बाकी बहुत सारे जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल कहाँ जाकर केंद्रित हो जाएंगे? जहां पर उनको लाभ मिलेगा, अर्थात या तो शहरों में या फिर मेट्रोपॉलिटन्स में। तो गांवों में जाकर, छोटे-छोटे गांवों में जाकर जो डॉक्टर का काम है वो कौन करेगा? उत्तर है कि वो कोई नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वे ही वहां जाएंगे, भले ही उन्हें वहां लाभ नहीं हो रहा हो। अगर उन्हें लाभ नहीं होता तो वो कमाई कैसे करते हैं या वो उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी कैसे होती हैं? उनकी वो जरूरतें पूरी होती हैं राजकोष से। और वो लाभ नहीं करते, लेकिन वो लाभ करते हैं। लाभ वो इसलिए नहीं करते कि वो सीधे-सीधे जो दवाइयाँ बेच रहे हैं, दवाइयाँ जो गरीबों को दे रहे हैं, उससे जो पैसा ले रहे हैं, उससे वो सीधा लाभ नहीं करते। लेकिन वो लाभ ये करते हैं कि भारत का जो पूरा ग्रामीण से लेके अन्य अंचलों में जो पूरा जनजीवन है, उसको वो स्वस्थ रखते हैं। और वह स्वस्थ लोग जो हैं, वो बेहतर मानव संसाधन होते हैं, वो राष्ट्र के विकास में ज़्यादा बेहतर योगदान देते हैं। तो उनका जो प्रॉफिट होता है, वह सर्विस के माध्यम से भारत के मानवीय संसाधन के स्तर को बनाए रखने का के लिए है। वो सीधा लाभ करने के लिए नहीं है। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को देंगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोटी-छोटी जगहों से हटा देंगे, तो जो अनाज का एक इधर से उधर आना-जाना है, फिर खनिजों का इधर से उधर आना-जाना है, छोटी-छोटी जगहों पर लोगों को, विद्यार्थियों का कई बार स्कूल तक जाना है, कॉलेज तक जाना है, इन सारी चीज़ों में जो महँगाई बढ़ेगी उसकी वजह से बहुत सारे लोग अशिक्षित रह जाएँगे और बहुत सारी ऐसी समस्याएँ आएँगी जिनकी वजह से भारत के मानवीय संसाधन में और भारत की ओवरऑल कार्य क्षमता में बेहद कमी आएगी। तो यहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है सर्विस होता है। हाँ, अगर वो फ़ायदा कर लेता है, सीधा फ़ायदा अगर वो कर लेता है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन उसका मूल उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ सीधा फ़ायदा करना नहीं है। उसी तरह जैसे कि सेना का मूल उद्देश्य सीधा-सीधा फ़ायदा करना नहीं है। हाँ, जो एक उपक्रम ऐसे होते हैं, जिनमें हम ये चाहते हैं कि भई जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम चाहते हैं कि वह थोड़ा लाभ भी कर दे तो अच्छी बात है। वो अगर लाभ करता है तो वह बोनस है। ऐसे ही एयर इंडिया से लेके ओएनजीसी से लेके और बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं, जिनके उद्देश्य जो होते हैं वो मूल रूप से लाभ कमाना नहीं होता। या तो वो सर्विस दे रही होती हैं, ताकि बाकी सारा सेक्टर और बाकी सारी चीज़ें ठीक से चलती रहें, या फिर उनकी एक और वजह होती है, वो होती है प्राइस रेगुलेशन। यानी कि अगर कोई एक ऐसा सेक्टर है जैसे कि एयर इंडिया है, तो जो हमारा एरोप्लेन सेक्टर है, जितना भी पूरा फ्लाइंग सेक्टर है, उस पूरे सेक्टर में एक बात आप देखें कि अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट कंपनी उसमें नहीं है, तो जो प्राइस रेगुलेशन है, वो सारी बड़ी कंपनियों के अनुसार होगा। एक कंपनी प्राइस बढ़ाएगी, दूसरी उसके अनुसार बढ़ाएगी, तीसरी उसके अनुसार बढ़ाएगी और प्राइस रेगुलेशन जो है वो अपने हिसाब से चलेगा उनका। वो टिकट की कीमतें कुछ भी रख सकती है। लेकिन अगर वहाँ पर एक कंपनी एयर इंडिया है, जो एक निश्चित प्राइस दे रही है, तो लोग उसकी तरफ जाएँगे, भले ही उसकी सर्विस उतनी अच्छी ना हो जितनी दूसरे की है। लेकिन वो जब लोग उससे जाना चालू करेंगे, तो दूसरी कंपनियों पर भी इस बात का दबाव बनेगा कि वो अपनी प्राइस को एटलीस्ट एक बैलेंस में रखें। और यहाँ पर प्राइस रेगुलेशन एक और चीज होती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता। हम जो सारा टैक्स देते हैं या फिर सरकार अपने अन्य उपक्रमों से जो कमाती है, वो सारा राजकोष में जमा होता है और कई बार उस राजकोष का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए होता है। इसलिए घाटे में भी कई बार अगर कोई कंपनियां चलती हैं, जैसे कि गाँव का अस्पताल जो है वो घाटे में ही चलता है। उसमें सरकार का पैसा जाता है, वहां से वह लाभ नहीं कमाता।
लेकिन वह दरअसल घाटे में है नहीं, क्योंकि वह भारत को जो लाभ करवा रहा है, वहां के लोगों को जो वो स्वस्थ रख रहा है, वे स्वस्थ लोग आगे जाकर दूसरे क्षेत्रों में जो योगदान दे रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। गांव के किसान अगर बीमार पड़ जाएंगे तो आपका जो फसल का जो नुकसान होगा, गांव में अगर महामारी फैल जाएगी तो उस फसल का जो नुकसान होगा, वह नुकसान ना होने देना, जो लाभ है वह गांव का अस्पताल आपको दे रहा है। गांव में महामारी ना फैले इसके लिए सुनिश्चित करता है वह गांव का अस्पताल। वह दवाइयां बेचकर सीधा फायदा नहीं लेता है। इसी तरह सेना है, सेना भी अपना कोई भी काम करके सीधा फायदा नहीं लेती है, ना सीधा फायदा नहीं देती है। किसी भी सरकार को, राजकोष को, सेना से आपको टैक्स कलेक्ट नहीं होता, उससे प्रॉफिट कलेक्ट नहीं होता। तो इसलिए जब भी ये बात आती है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी और गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी के बीच में आप सिर्फ इस बेसिस पे अंतर करते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी चूंकि लाभ नहीं कर रही है इसलिए उसे बेच देना चाहिए, नहीं। आप इसमें संपूर्ण भारत का और संपूर्ण भारत के आर्थिक तंत्र का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सारा का सारा ट्रांसपोर्ट सिर्फ प्राइवेट कर देते हैं तो प्राइवेट की जो कीमतें रहेंगी उनकी वजह से भारत का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा से महरूम हो जाएगा। इसी तरह चिकित्सा से बहुत सारा भारत का वर्ग जो है वो चिकित्सा से महरूम हो जाएगा, और अगर वो उन सब सुविधाओं से महरूम हो जाता है तो भारत के आर्थिक तंत्र में उनका योगदान भी रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, या उसकी क्वालिटी इतनी गिर जाएगी कि अंततः या संपूर्ण भारत के बहुत बड़े नुकसान के तौर पर सामने आएगा। तो इस तरह समझे कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का उद्देश्य, मूल उद्देश्य कभी भी सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता, इसीलिए उनको बोलते हैं पब्लिक सर्विस। वो सर्विस होती है आर्मी की तरह। और हाँ, अगर वो लाभ कमा रही हैं तो यह बोनस है और एक अच्छी बात है, पर अगर लाभ नहीं कमा रही हैं तो उनको बंद करने का आधार कभी भी यह नहीं हो सकता कि वो लाभ नहीं कमा रही हैं। उनकी सर्विस को देखना होता है कि उनकी सर्विस जो वो दे रही है उस सर्विस की क्या कीमत है आर्थिक तंत्र में, और क्या वह सर्विस उन्हें दूसरे माध्यमों से मिल रही है, और क्या उस सर्विस के बंद होने पर अन्य दूसरी सर्विसों से उसकी जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है। जैसे कि बीएसएनएल के मामले में हुआ कि बीएसएनएल अभी बहुत कम उपयोग में है, लेकिन दूसरी कंपनियों से उसकी सर्विस अभी हम जो है टेलीफोन की सर्विस है, टेलीकॉम सर्विस को उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस रेगुलेशन जो वहां पर है वो मार्केट कॉम्पिटिशन से हो रहा है। लेकिन आप चिकित्सा में ऐसा नहीं आशा करेंगे, आप एयर सेक्टर में ऐसा आशा नहीं करेंगे, और बहुत सारे सेक्टर, कारों के सेक्टर में भी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर कोई कार ना बनाए, जैसे मारुति शुरू में एक गवर्नमेंट कंपनी के तौर पर बनना चालू हुई थी, वहां भी ऐसा हो सकता है। तो यह जो है बहुत निर्भर करने वाली बात है कि कौन सी पब्लिक सेक्टर की कंपनी बंद की जा सकती है, कौन सी नहीं की जा सकती। इसका पूरा पूरा कारण कभी भी सिर्फ ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर घाटा हो रहा है और यहाँ पर फायदा हो रहा है। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको इस तरह के जुमलों के माध्यम से अपने द्वारा किसी कंपनी का बंद करना या बेचा जाना सही ठहराने की कोशिश करती है, तो वह पार्टी आपको बेवकूफ बना रही है। आपको उसके विस्तृत तौर पे एक बार सोचना होगा और समझना होगा कि किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी का मूल उपयोग क्या था आर्थिक तंत्र में, और क्या उस उपयोग के संदर्भ में देखते हुए इसे बेचना या खरीदना फायदेमंद है या नुकसानदायक है।